जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वैसे मैंने तो कहा था कि कार में ब्लॉग की शुरुआत होगी, बट हो नहीं पाई क्योंकि ना सुबह उठे निकलने के लिए इतनी तेज बारिश, इतना मौसम खराब, अभी क्या करते। इसीलिए फिर हमने थोड़ा सा प्लान डिले कर दिया और घर के कामों में लग गए। बिटिया रानी भी पता आज बहुत सुबह उठ गई क्योंकि वो कल जल्दी सो गई थी, दिन भर सोई नहीं थी तो रात को इकट्ठे सोई। अब उस चक्कर में अब सुबह के 9 बज गए हैं और हम लोग अभी तक निकले नहीं है। तब तक मैंने सोचा थोड़ा बहुत घर का सफाई, मतलब देखो कहीं जा रहे हो तो थोड़ा घर साफ करके जाना बनता है क्योंकि ना फिर आने के बाद गंदा घर अच्छा नहीं लगता है। कपड़े सुखा दिए पतिदेव ने और जाने के लिए भोजन भी मैंने प्रिपेयर कर लिया है और साथ में जो है कपड़े भी फोल्ड करके अब रख दे रही हूँ। सब्जी तो प्रिपेयर हो गई थी, मैंने सोचा पूरियाँ बना लेती तो पहले बेल के रख दिया और फिर इकट्ठे ही धीरे धीरे सबको छान दिया। फाइनली हम लोग अब निकल चले हैं। बहुत सारे हासिल और बहुत सारे लड़ाई झगड़े और हास्य के साथ हंस भी रहे थे। क्यों? इनकी बातें सुनो। क्या कह रहे थे आप? न्यूज में कहते 9 महीने में बच्चा अगर निकलता है, आपको 1.5 महीना में निकाल देगा तो कैसा लगेगा बताओ। मैं सब केला वही है, जबरदस्ती पकाया होगा। मैं इतना हंस रही। उसका संदर्भ क्या था? मैंने पेपर में पढ़ा कि पेपर में नहीं भाई, वायरल वीर है, पेपर वाले पोस्ट पे था वो पेपर वाले पोस्ट पे क्या था? यही था, केला जो है कच्चा है उसको सीधे डालना का वाइट वाले लिक्विड में और सीधे पक रहा है, फिर पीला हो जा रहा है। हरा केला डाल रहा है 1 सेकंड में पीला होकर निकल रहा है। बताइए अब तो हम केला कैसे खाते हैं समझ में नहीं आ रहा है। कहते प्री मैच्योर केला खा रहे हैं। बात है कि बहुत ज्यादा हानिकारक है। नित्या खाती है ना भाई। हाँ, हानिकारक तो है ही। अच्छा और एक बात है, वो क्या बोलते हैं, ये जब लेने के लिए भी गए ना तो कह रहा है वो फ्रूट्स वाला कि भैया आप पीला पीला ही लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 दिन में ऐसे ही रहेगा। उसको भी नहीं पता है। उसको बोला कि आजकल जो केला आ रहा है वो ठीक आ रहा है, 2 दिन तक पीले पीला ही रहता है, वो पकता नहीं है। नवरात्रि तो चल रहा है ना, फेस्टिवल के टाइम पे ना मिठाई और ये सब बहुत स्कैम हो जाता है। बताइए मिठाई तो लोग घर पे बनाने लगा, फल उल कैसे होगा? कैसे बनाएंगे भाई घर पे? हाँ वही है, मतलब फल उल कैसे लोग बनाएगा समझ में नहीं आता। क्यूटो रानी का बेड हमने पीछे लगा दिया है, उसको कॉपी पेन मिल गए हैं, बस उनका फेवरेट एक्टिविटी। मम्मा देखो, मम्मा देखो, नींद तो नहीं आ रही है। ले नित्यो भी झांक रही है। लिखो लिखो। एक्चुअली कॉपी था नहीं, ये ना गाड़ी का ही कुछ तो है बुक, चाइनीज वाइनीज में लिखा है तो मैंने दे दिया। पापा कहाँ? कुछ नहीं बेटा, ऊपर खावर था, वो हम्प था, हम्प ऊबड़ खाबड़ ब्रेकर। आप जब बोलो ऊबड़ खाबड़ तो रिपीट करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए तो हम बोलते थे कि आसान पड़े उसको कुछ। देखिए हम लोग जा रहे हैं घाटी की तरफ से और ये बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का, बीच में रेनी सीजन में और भी सुंदर लगता है। जय झरना बाबा। हाँ ले, मंदिर ही नहीं दिखा पाए आप लोगों को क्योंकि पीछे से गाड़ी था। ये देखो क्या खतरनाक होता है यार ये। वैसे मैंने इस घाटी में गाड़ी चलाया है पिछले बार जब मैं आ रही थी, लेकिन छठ दिवाली के लिए सबका डलिया सूप सब। फाइनली जैम में फंसने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं पेटरवार से। और मजे की बात क्या है, एक गाड़ी आ रही थी उधर से वीडियो की, दर करके आ गई। ये अब समझ आया आपको, लाल बत्ती का पावर है। आगे समझ। लाल बत्ती तो था भी नहीं उसके पास। लाल बत्ती नहीं था बट वीडियो तो लिखा होता ना, वीडियो पेटरवार। कुछ है भी नहीं, लेकिन लोग कहीं से भी कुछ भी लगा के निकल जा रहा है। हाँ ये बात तो सही है। झारखंड सरकार, उसका पूरा खानदान में कोई होगा तो लगा के उनको पोस्टर दे चल रहा है। हाँ पीछे बहुत देर से गाड़ी जो है वो हॉर्न मार रही है। अरे जैम है, कहाँ से निकलेंगे? उसमें मुड़ के देखे तो लिखा हुआ भारत सरकार। अरे भारत सरकार हो तुम, कुछ भी सरकार हो, रोडवा तो उतने है ना, तो कहाँ से निकलोगे? मतलब पूरा जैम पैक है फिर भी हॉर्न मारे जा रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, जैम किस चीज का था? बकरी बाजार लगा था। तो गांव घर में मान्यता होता है कि दशमी के दिन भाई आपको बकरी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो बस उसी का जैम था। एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ये अंधी चीजों, मतलब ठीक है यार तुम बिलीव करो बट अंधा बिलीव अभी तक क्यों चले आ रहा है? वो सुख समृद्धि का प्रतीक नहीं हो सकता है।
जो जानवर बंधा हुआ है, परेशान है, जो तकलीफ में है, उसको तुम सैक्रिफाइस करोगे, वो तुमको कौन सा सुख आशीर्वाद देके जाएगा? अरे समझो यार, बुद्धि लगाओ थोड़ा। क्या नित्या, तुमको क्या लगता है, सही है ये? सही है, गलत बात है? सही है बोल रही है। हाफ में पहुंचे हैं, क्यूटू रानी को नींद आ रहा है, वो सो रही है, जग जा रही है और वो बहुत तेज हो गई है। तो एक उसका एक मतलब क्या बोलूँ मैं, दोहर है, वही सोच रही खिड़की पे लगा दे। ये देखो, लाइक द टेम्पररी जुगाड़, इसको धूप नहीं आएगा इधर से। फाइनली हम लोग आ गए हैं बाबा नगरी में, नित्यु के नानी घर। तो कैसा लग रहा है आपको अपने ससुराल आके? स्वागत पे डिपेंड करेगा कैसा लग रहा है। अच्छा। आरती की थाली ये सब कैसे है, व्यवस्थित है या नहीं, कितने प्रकार के व्यंजन हैं, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कि हमको कैसा लग रहा है। सुनिए सुनिए दामाद बाबू की खातिरदारी। चलिए ठीक है। नित्यु रानी ने भाई टेस्ट करके मिठाई ले लिया नाना नानी के लिए। नित्यु कैसा है? आगे बढ़ गया, सिया कंप्यूटर के बगल में ही है। क्या भाई, इतनी एक्साइटमेंट है सासू माँ से मिलने की? वाला नहीं है तब तो ऐसा हालत हुआ। एक्साइटमेंट तो तुमको याद ही रहता कहाँ क्या है। अच्छा, एक्साइटमेंट नहीं है आपको? कोई एक्साइटमेंट नहीं है हमको। अब तो कैंसिल, आपका सब खातिरदारी कैंसिल। अभी मम्मी को फोन करती हूँ। मम्मी यहाँ जाना, फिर आगे नहीं चल जाइएगा। चल, अब देखो यही हो रहा है स्वागत दामाद का। नदनी को ले लिया गया है, कोई पूछा नहीं जा रहा है दामाद बेटी को। देख लीजिए भाई। नित्यु रानी आरती के साथ अपने काम पे लगी, सारा का सारा शो पीसेस निकाला है और सब फैला दिया, कुछ तो तोड़ भी दिया। जिया जी आ गए मिलने के लिए। हमसे मिलने नहीं आए हैं, ये रहे, इनसे मिलने के लिए आए हैं। झूठ, बहाना किसी और का है। ड्रामा कंपनी झूठ बोल रहे जिया जी। अगर ऐसा ही था तो आप और पहले आते। नहीं, हम पहले कैसे नहीं आते। बाय द वे जिया जी, आप इंटर किए। बाय द वे जिया जी अभी अपने पुराने लुक में आ चुके हैं, एकदम शुरू वाले लुक से, बिल्कुल सलमान खान स्टाइल। हाँ क्या जूम है ना, जूम। ये है हमारे सबसे बड़े जिया जी घर में और सबसे हैंडसम जिया जी है। थैंक यू। हाँ हाँ, एकदम गोरे हैं भाई, जितने आपको दिख रहे हैं ना उससे ज्यादा गोरे। मतलब फेयर एंड लवली जो क्रीम है ना वो फेल इनके साथ। अभी देखो, अभी चांद का टुकड़ा लग रहा है। ब्लैक शर्ट पहनेगा पूरा चांद लगेगा, पूरा चांद। अच्छा, वेरी नाइस। मतलब कह रहे हैं कि अब मिठाई खाने की जरूरत नहीं है, हम समझ में आ रहा है। अब पूरा मिठाई हो चुका, इतना मीठा मुंह हो चुका है। अरे तो वो क्यों कहेंगे, समझ गए हम। स्मार्ट है एकदम। सुन के पेट भर गया। हम पहले ही बोले। मतलब अभी कंपटीशन में एक बार देखिए, ये हमारे घर पे अभी ये 2 दामाद है और एक दामाद है। शादी तो हो चुका है, तभी ना मेरे से अच्छा अच्छा। देखिए ये हमारे घर के 2 दामाद है और एक दामाद फिलहाल नहीं है और एक दामाद आने वाले हैं। अच्छा, वो दामाद का हमने फोटो भी नहीं देखा है भाई। चौथे नंबर दामाद का फोटो देखा है आपने? हमने फोटो ले ली, छुपाया जा रहा है हम लोग से। फोटो देखे आप दोनों के आप दोनों के कंपटीशन में है कि नहीं है? ऐसे मतलब बड़े छोटे तो सबसे बड़े तो आप हैं, उसके बाद ये है, उसके बाद एक और है, वो भी फिलहाल है नहीं। अब आने वाले एक और। तो आने वाले जो दामाद हैं, अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका कंपटीशन किससे है। जी भाई, फरमाइश पर आ गया आप लोगों के लिए चाय। बता रहे थे भैया, नींबू चाय 1 कप है ना आपका? दे दे रहे थे। अच्छा, कुछ नमकीन। थैंक यू। नमकीन कुछ लाऊं? नहीं, कुछ मिक्सचर वगैरह कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। क्या चल रहा है? ये देखो, यही कहते लोग नाना नानी का प्यार। मैं कभी नहीं दिखाती हूँ, स्पेशली बैठा के यहाँ। ये देखो, तभी मैं सोचू लड़की शांत कैसे थे देर से। देखो, बाप रे, खुशी देखो लड़की की। बाप रे बाप रे बाप रे। अभी बज रहे रात के 9 और यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है और हमारे मोहल्ला में एक पंडाल लगा है, तो प्लान हो रहा है वहाँ जाने का। और महाशय इज नॉट रेडी येट। महाशय चलिए, रेडी हो जाइए। रेडी ऐसे ही चलेंगे। बाय द वे कोई भी रेडी नहीं है, सिर्फ मैं ही रेडी हूँ। तो ऐसे ही चलेंगे फिर भी। तो बताइए, अब मोहल्ला में है तो ऐसे ही चले जाएंगे। इसका कुछ अलग ही चल। हमारी टीम
मम्मा पापा नित्यू और नित्यू के पापा। नित्यू कहाँ जा रहे हैं? जय माता दी। जा मम्मा का चप्पल खुल गया। ये हो गया प्रॉपर मेला भाई घूमना। नित्यू कहाँ जा रही हो? मेला घूमने जा रहे हैं मम्मा। पापा आप जाए नित्यू की तरह अपना बचपन जी रहे क्या? अरे ये देखो कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है। सब लाइट को हेलो कर रही है। नित्या सारे लाइट्स को हेलो कर रही है। वैसे मैं बहुत साल बाद दुर्गा पूजा में घर आई हूँ, देवघर। बचपन में आया करती थी, अभी तो बहुत सालों से मौका ही नहीं मिला। शादी के बाद तो और भी नहीं। ये देखो यहाँ से आपको पंडाल दिख रहा होगा। ये बहुत ही फेवरेट स्पॉट हुआ करता था बचपन से। हम सारी बहनों का, सारे कजिन्स मिलके यहाँ पर आते थे। This is a big area of shop here. ये देखिए खूबसूरती, अरे भाई साहब बारीकी देख रहे हैं आप। चलिए हम लोग अंदर चलते। देखिए डोली बनी हुई है यहाँ पे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। वाओ सुंदर है ना मम्मी? हाँ। ये देखो हाथी, ये दरबान, विवाह महल का कॉन्सेप्ट है। Looks fab। नित्यु रानी नानू और पापा का हाथ पकड़ के दुर्गा मैया के दर्शन। बहुत ही अच्छा झूमर भी लगा हुआ है गाइस। Looks amazing। इतने सालों बाद पंडाल आई हूँ ये वाला, और सच में बहुत खूबसूरत है। जय माँ भवानी। वाह, इसका कलर बहुत ही यूनिक, इन्होंने लाइट पीच चूज किया हुआ है। जय दुर्गा महारानी, जय दुर्गा महारानी। कर लो नित्य प्रणाम। प्रणाम। इतना अच्छा लग रहा है देखने में, सो ब्यूटीफुल। देखो यार अलग ही होती है मेले की वाइब। घर के बगल में तो सिर्फ यही है। ये थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, पिछले साल जो बकरी बाजार का था ना वैसा ही कुछ मैच कर रहा है। तो हम लोग को एक पंडाल देकर के इतना मजा आ गया कि हम लोग सोचे कुछ और पंडाल भी देख लेते हैं, और प्लानिंग किसी की भी नहीं थी। देखो हम सब निकल पड़े टुक लेकर के। और मैं आपको दूसरा पंडाल दिखाऊंगी। ये देखिए हम लोग सेकंड पंडाल आ गए हैं घूमने के लिए, और ये जो है तिरुपति मंदिर के ऊपर बेस्ड है। हल्की हल्की बूंदा बूंदी भी होने लगी है। वैसे मैं बता दूं कि यही दो मेन है, मतलब ये कृष्णापुरी और एक बिलासी, यही दो मेन टक्कर में रहता है, और बाकी सब छोटे मोटे पंडाल होते। तो ये दो को मेन बड़ा पंडाल माना जाता है। अरे वाह, बढ़िया चाउमीन बनते हुए। किसी को खाना है तो आ सकते हैं। हम लोग तो नहीं खा रहे। अभी काम यहाँ पे चल ही रहा है। तिरुपति बालाजी मूर्ति भी नहीं बैठा है, मूर्ति बैठेगा। हालांकि यहाँ पे जो है माता रानी की पूजा हो गई है जयंती के साथ, छोटी माता रानी। यहाँ के आसपास के घर है जो सजे हुए हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है देख करके। अब ये देखिए अभी से लेकर के आपका छठ पूजा तक ऐसे ही ये सब घर वर सजा रहेगा। बच्चे का मन बच्चे जैसा। स्टॉल देके कह रही है मम्मा कुछ खाना है। नित्यु क्या खा रही थी खाना? हम लोग को भी दिखाओ। क्या है? अब खुश? ये देखो, ये देखो, मैं आई हूँ नानी से मिलने के लिए, पीती थी पकड़ा के। ये देख, देख, देख। अब ये लोग झगड़ा करते रहेंगे। ये देखिए झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में हुआ झगड़ा। ये पति पत्नी में हुआ झगड़ा। धोखेबाजी, मेरी मौसी मेरी बहन और हमको नहीं ले जाके अपने ही मिल के आ गए। वाह, प्लेन दो ना। अच्छा है। आज जी आपको घर में घुसने नहीं मिलेगा। आज आप घर के बाहर बिस्तर लगाएंगे। दीदी का पनिशमेंट है नित्या रानी की बड़ी नानी, मतलब मेरी नानी माँ।
मतलब मम्मी की मम्मी, तो हम लोग अभी मम्मी के मायके में, मेरे मायके से नित्या के, सॉरी मेरे मायके से लेकर मम्मी के मायके तक हम लोग बहुत बड़े हो गए। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, हम यहीं पर एंड करते हैं अपना ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रॉम माय नानी घर। ओके बाय, मिलती हूँ कल। हैप्पी दुर्गा पूजा।